तं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायदाक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं दुस्तुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुदर्भावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये शरीर नलिनी दलगत जलमिव तरलम, जैसे किसी कमल के पत्ते पर पानी की बूंद पड़ी हुई हो और उसके गिरने में देर नहीं लगती, इसी प्रकार इस शरीर में से प्राण चाहे जब जा सकते। इतना ये क्षणभंगुर शरीर है, अभी है और अभी नहीं। किसी कच्चे घड़े को फूटने में देर लग सकती है, पर मनुष्य के शरीर का अंत होने में देर नहीं लगती। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को सदा तैयार रहना चाहिए जाने के लिए। पता नहीं किस क्षण जाना हो जाए, रात को, दिन को, घर को, बाहर में, अच्छी अवस्था में, बुरी अवस्था में, मृत्यु बाट नहीं देखती कि इस प्रकार की अवस्था होने पर इसको ले जाया जाए। चाहे जब, चाहे जहां, चाहे जिस परिस्थिति में, चाहे जितना कामकाज बाकी रहते हुए भी, जब मृत्यु आती है तो क्षण भर के लिए भी मृत्यु विराम नहीं करती, वो रुकती नहीं, और वो कब आ जाए इसका पता नहीं। इसलिए मरण धर्मा मनुष्य को, पशु में विवेक नहीं जानते, नहीं मनुष्य जानते हैं कि मरना है ही। तो मरण धर्मा मनुष्य को, जिसका मरना निश्चित है और कब मरना हो जाए ये हम जानते नहीं, तो ऐसी अवस्था में मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात, मरने से पहले पहले जिस असली कार्य के लिए मानव देह मिला है उसमें लग जाना चाहिए। अगर पूरा न भी हो तो लग जाना चाहिए। और ये मरने की तैयारी में ये बात भी आ जाती है। मृत्यु की तैयारी उसकी है जिसका मन यहाँ कहीं पर किसी वस्तु में न अटका रहे।
आसक्ति और ममता ये दो जहाँ रहती है वहाँ मृत्यु की तैयारी नहीं होती। मरना पड़ता है, बाध्य होकर मरना पड़ता है, उसका वश नहीं चलता, पर वो मरना चाहता नहीं। वो चाहता है मैं रहूं और मेरी ममता की सब चीजें भी जो की तो रहे, और इनमें जो मेरी प्रीति है ये प्रीति हटे नहीं घटे नहीं। इस प्रकार ममता और आसक्ति वाला मनुष्य वस्तुओं से, प्राणियों से अपने को जकड़े रखता है। वस्तुएं नहीं बांध रही मनुष्य को, न प्राणी बांधते हैं। अपन को आप नहीं बिसर्यो। सूरदास जी कहते हैं अपन को आप नहीं बिसर्यो। सूरदास नलिनी के सुवटा कह कौने जकड़ो। एक फूस के छप्पर में एक पतला सा बांस था, बहुत पतला, उस पर जाके सुग्गा बैठ गया निकला हुआ था। वो सुग्गे के बोझ से बांस जो है छोटा सा पतला अंगुली जैसा, वो उलट गया, फिर गया, ऐसे खोसा हुआ था। तो उस सुग्गे ने अपने पंजों से उल्टा हो गया ना तो बांस को पकड़ लिया। उसके मन में आया कि छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, उड़ना भूल गया और कहने लगा कि बांस ने मुझको पकड़ लिया। तो जैसे बांस ने उसको नहीं पकड़ा, वो खुद पकड़ी हुई है, इसी प्रकार संसार ने हमको नहीं पकड़ा है, यहाँ के प्राणी पदार्थों ने हमको नहीं पकड़ा है, हम ही ने उसको पकड़ रखा है। और ये छोड़ना होगा, छोड़ना होगा पर मन से छूटेगा नहीं। मन में बिना छोड़े हुए ही इनको हम चले जाएंगे। तो इनके संस्कार, इनकी ममता, इनकी आसक्ति हमारे साथ जाएगी, तो मरते समय बड़ा दुख होगा। मरते समय उन लोगों को बड़ा दुख होता है जिनकी प्राणी पदार्थों में ममता और आसक्ति रहती। छोड़ना चाहता नहीं छूटता है। हमको जबरदस्ती को यहाँ से उठा करके अलग कर दे, कितना दुख होता है। जिस घर में हम बरसों रहे, जिस घर को मेरा मेरा कहते रहे, घर की एक एक चीज को मेरी मानते रहे, मेरी कहते रहे, दूसरे का अधिकार नहीं होने देते रहे किसी प्रकार भी, वो वस्तुएं जब जबरदस्ती छोड़नी पड़ती हैं, जब उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है जीव को, ममता है पर ममता का कार्य नहीं हो सकता, तो बड़ा दुख होता है। तो ममता और आसक्ति ये रहने पर भी छोड़ना पड़ता है ममता की वस्तुओं को, लेकिन दुख होता है, तैयारी नहीं, और मानव जीवन की सफलता तो होती नहीं। उन्हीं में मन रहते आदमी मरता है, उन्हीं में कहीं कीड़ा होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। वो कहीं पर भी वो उसको शांति नहीं मिलती। मरते समय जहाँ मन रहता है, कपड़े में मन रहा तो कहीं कपड़े में कीड़ा बनेगा आकर। जहाँ मन वहाँ अगला तन, ये निश्चित बात है। अंत समय में तो निरंतर भगवान का स्मरण रहे और भोगों में, प्राणी पदार्थों में ममता आसक्ति रहे नहीं, तब मरने की तैयारी है। चाहे जब मौत आ जाए तो वो मौत से कहेगा कि आ जाओ भाई, मैं तो भगवान में बैठा हूँ। और जो भगवान में बैठा है, जिसके मन में भगवान बैठा है, उसको मौत मार नहीं सकती। मौत उसके पास आके हमेशा के लिए मर जाती। ये भगवान ने कहा, मामुपेत तो कौन्तेय पुनर्जन्म न वेद्यते। जिसने मुझको प्राप्त कर लिया
उसका पुनः जन्म नहीं होगा, उसकी मौत मर गई। जन्म हो तो मृत्यु हो। तो भगवान में जिसका मन लगा हुआ उसको भगवान की प्राप्ति, भगवान मन में बैठे हुए। तो भगवान ने कहा कि ऐसी अवस्था में जो मरता है वो माम एव एष्यसि असंशयम, वो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होता है, कोई संदेह नहीं, इस मुझको ही प्राप्त होता है। तो ये तैयारी, विषयों का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में लगे रहना और संसार के प्राणी पदार्थों में ममता न रखकर, आसक्ति न रखकर भगवान की आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करते रहना। हम कहीं घर से भाग के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वहाँ कोई न कोई नई चीज में अपने घर की भावना कर लेंगे, वहाँ ममता कर लेंगे। ये ममता का जो स्वभाव है हमारा प्राणी पदार्थों में करने का, ये छूटना चाहिए। तो और संसार नहीं छूटता, संसार उसका छूट गया अपने आप जिसकी ममता और आसक्ति छूट गई। तो संसार में सेवा के भाव से भगवान की प्रीति के लिए, भगवत प्रीत्यर्थ जो काम जगत का हमारे जिम्मे है उस काम को हम ईमानदारी से करते रहें, लेकिन ममता आसक्ति रखें नहीं। ममता सारी हो जाए भगवान में, और यहाँ के जो कुछ भी अच्छे बुरे फलाफल हैं उनमें समता रहे। तुलसी ममता रामसु समता सब संसार, कै ममता कर रामसु कै ममता पर हेलु। कहा या तो राम से ममता करो और या ममता का नाश कर दो, या तो मेरापन कहीं रहे ही नहीं और रहे तो राम में रहे। तो ये पता नहीं कब मृत्यु आ जाएगी। जब बीमार पड़ता है आदमी, ज्यादातर तो कुछ सोचता है अरे अरे मर जाएंगे मर जाएंगे, वहां पर भी अधिकांश यही सोचता है कि अच्छे हो जाए। मृत्यु की अंतिम घड़ी तक भी मनुष्य अधिकांश ये सोचता है कोई दवा लेके अच्छे हो जाए। मर जाएंगे ये जब धारणा दृढ़ हो जाती है तब दुखी होता है कि चलो मर रहे हैं, छूट रहा है। उस समय कोई कोई के मन में आती है कि हमने भगवान को भजा नहीं, याद नहीं किया, संसार में क्या रखा, कुछ वैराग्य भी होता है। लेकिन जहाँ अच्छे होने लगे फिर मन से वो भगवान निकल गए, भगवान की स्मृति निकल गई, फिर वही जगत का चिंतन, वही जगत का सुख दुख, उसी में मन रम गया था। इसको शास्त्रकारों ने प्रमाद कहा है। जो अचिंतनीय है उसका चिंतन करना ये प्रमाद है, जिसके चिंतन में कोई लाभ नहीं। जगत का चिंतन तो उतना ही करना है, सीमित, जितना करने की आवश्यकता है। रसोई बनानी है, रसोई जीवनी है, बस जीवने का चिंतन हुआ, भोजन कर लिया, समाप्त। जगत का चिंतन तो करना चाहिए कार्य के समय, कार्य की आवश्यकता तक ही, और भगवान का चिंतन करना चाहिए नित्य। ये बड़ा फर्क है, हम लोगों में उल्टा हो रहा है। हम लोग जगत का चिंतन तो करते हैं रात दिन सोते जागते, और भगवान का चिंतन कभी कभी बोले अब नित्य कर्म करने बैठे थोड़ी देर कर लो, उस समय भी पूरा मन नहीं लगाते। उस समय भी मन जगत का चिंतन करने में ही प्राय लगा रहता है। पर ये थोड़ा आवश्यक है, कर लिया। करना इससे उल्टा है। दुकान पर गए, दुकान का चिंतन किया, ऑफिस में गए, ऑफिस का चिंतन किया, काम किया, फिर उसको भूल के असली काम में लग गए। अपना असली स्वरूप और अपना असली काम, इन दो को न भूलते हुए जगत का दर्शन करे और जगत का काम करे। हम लोग क्या करते हैं कि जगत को, जगत के कामों को न भूलते हुए और कहीं कहीं आत्मचिंतन करते हैं, कहीं कहीं भगवान का नाम लेते हैं। वो अवसर का काम है, आवश्यक हो गया कर लिया, असली काम तो यही है।
हम जगत के हैं, हमारा आत्मस्वरूप हम भूले हुए हैं, और जगत के काम ही हमारे अपने आवश्यक से आवश्यक काम है, वो होने चाहिए। ये चाहे समय पर हुआ तो हुआ, न हुआ न हुआ। इसके ठीक विपरीत ये होना चाहिए कि जगत के काम तो जब याद करने की जरूरत हो तब याद करें, और उसको किया फिर उसको छोड़ दिया, हो गया। और भगवत चिंतन हमेशा करे। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। भगवान ने कहा कि सर्व काल में तो मेरा स्मरण करो, और युद्ध करने के समय युद्ध करो। युद्ध के लिए सर्वकाल नहीं, युद्ध जब करना हो तब युद्ध की बात सोचो, युद्ध करो, और नहीं तो सर्वकाल में निरंतर मेरा स्मरण करते रहो। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। सर्वकाल में निरंतर मेरा स्मरण करो। स्मरण मुख्य है, भगवान में चित्त का लगाए रखना ये मुख्य है, और जगत का चिंतन ये आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ी कर लिया, फिर नहीं। जैसे हम घर में भी ऐसे बहुत से काम होते हैं, जब आवश्यकता हुई तब तो कर लिया और फिर अपना उस काम को छोड़ दिया। नित्य कर्म को ऐसा बना रखा है ना हमने, 8 घंटे नित्य कर्म कर लिया, फिर कल करेंगे छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से ये करे हमेशा कि भगवान का चिंतन तो नित्य करे, भगवान में नित्य रमा रहे, और जगत का चिंतन जिस विषय का जब जैसा आवश्यक हो उसको कर ले, और काम हो तो उसको भूल जाए। वो तो अनिवार्य आवश्यक नहीं है हर समय के लिए। तो जब समय पर भाई भोजन करना हुआ, भोजन करके आ गए, उसके बाद हम दिन भर भोजन याद करते हैं क्या? भोजन का समय हुआ, भूख लगी, तब जाके खा लिया, खा के फिर उसको भूल गए, अपना दुकान के असली काम में लग गए। दुकान का काम दिन भर करना, उसका काम दिन भर करना है। इसी प्रकार से जगत के सारे कार्य तो गौण हो जाए और भगवत चिंतन मुख्य हो जाए। 3 तरह से कार्य होते, 3 भागों से, अनन्य, मुख्य और गौण। भगवान तो कहते हैं कि अनन्य चिंतन ही करो मेरा, दूसरे जो काम है उस चिंतन की सहायता के रूप में करो, गौण रूप भाग मत रखो, गौण रूप से उनको महत्व मत दो, असली काम ही करो, अन्य चित्त हो जाओ। ये न हो तो कम से कम मुख्य और गौण का भेद रखो। मुख्य और गौण के भेद का अर्थ यह है कि गौण के लिए मुख्य काम नहीं छूटता, मुख्य के लिए गौण छूट जाता, ये नियम है। तो ये काम तो करना ही है और ये भी करना है, परंतु जो करना ही है उसमें अगर बाधा आती हो तो ये भी करना, उसको चाहे न करें। जिस काम को दूसरे जरूरी काम के लिए हम छोड़ सकते हैं वो तो गौण कार्य है, और जिस काम को किसी हालत में नहीं छोड़ सकते, चाहे गौण काम सब छूट जाए, वो मुख्य काम है। तो भगवान में मुख्यता रहे और जगत में गौणता रहे। जगत का काम हुआ तो बहुत ठीक, और न हुआ और भगवान का स्मरण होता रहा तो ठीक। और भगवान के स्मरण में जहाँ जगत के काम ने बाधा दी, वहाँ जगत का काम छूट गया, छोड़, क्योंकि वो गौण है। हुआ तो हुआ, न हुआ न हुआ। जैसे हमारी वृत्ति आज है, आज हम धर्म का काम, भगवान के भजन का काम, सेवा का काम, निष्काम, इसको तो हम समझते हैं गौण कार्य। भाई ये कोई जरूरी थोड़ी है, हो गया, समय मिला, सुविधा हुई तो कर लिया, नहीं इसके लिए तो कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। और वो काम तो, घर का काम तो करना ही है, क्योंकि वो हमारा काम है, ये हमारा असली काम नहीं है। इस प्रकार से जब हमारी गौण भावना है भगवान में, जब हमारी गौण भावना है भगवत साधन में, तब तक उसका गौण रूप ही होता है। गौण रूप में उपेक्षा होती है, मुख्य में उपेक्षा नहीं हो सकती।
मुख्य की उपेक्षा को आदमी सह नहीं सकता। वो कहता भाई ये तो पहले करना ही, इसको कैसे भूलें, इसको कैसे छोड़े, दूसरा काम छूट जाए, न हो तो अच्छा है। जैसे किसी के दो व्यापार हों, एक व्यापार में बहुत बड़ा नफा होता हो, दूसरे में बहुत कम होता हो, दोनों काम है, दोनों ही देखते हैं। पर जो बड़े नफे का काम है वो अगर छोटे नफे का काम करने में छूटता हो तो छोटे नफे के काम की उपेक्षा कर देंगे, बड़े नफे के काम को अवश्य करेंगे, क्योंकि उसके छूटने में कोई हर्ज नहीं है, छूट गए। गौण की उपेक्षा होती है, मुख्य की उपेक्षा नहीं होती, ये नियम है। जो अनिवार्य आवश्यक कार्य है उसकी उपेक्षा नहीं होती। जो आवश्यक तो है पर अनिवार्य नहीं है, हुआ तो हुआ, न हुआ। भाई भूख लगती है तो भोजन की तो आवश्यकता है ही, पर अमुक चीज खाने को मिले, वो अगर मिल जाए मन चाहे तो बहुत अच्छा है, पर वो न मिले तो कोई हर्ज नहीं, पेट भरने को रोटी मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से जहाँ मुख्य भाव होता है उसका परित्याग आदमी नहीं कर सकता, 1000 दान दे करके भी, बड़े से बड़ा मूल्य दे करके भी जिसमें मुख्य बुद्धि होती है उसको आदमी करता है, जिसमें गौण बुद्धि होती है उसको त्याग देता रही। अपनी अपनी अलग अलग होती है। हरिश्चंद्र की सत्य में मुख्य बुद्धि थी, उसने सत्य के पालन के लिए राज्य तक को त्याग दिया और डोम के घर जाकर नौकरी की। पतिव्रता सती स्त्रियों की सतीत्व में मुख्य बुद्धि होती है तो हंसते हंसते अपने प्राणों को नष्ट कर देती है, आग में जल जाती है। शरीर तो बड़ा प्रिय है न, तो जिसकी जिसमें मुख्य बुद्धि होती है उसकी उस कार्य के लिए त्याग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, उस त्याग में उसको आनंद आता है। एक बात और है, वो समझ लेने की है कि जिस काम को करने में हमें दिक्कत मालूम होती हो, हमारा चित्त उबता हो, कष्ट मालूम होता हो, बेगार मालूम होती हो, उस काम में हमारी मुख्य बुद्धि नहीं है। घर का बड़ा आवश्यक कार्य जब होता है, विवाह शादी का और कोई, शरीर थक जाता है, तो चूंकि वो काम इतना प्रिय है कि उसके करने में आनंद मालूम होता है। शरीर की थकावट मालूम होने पर भी चित्त में प्रसन्नता होती है, शरीर में कष्ट मालूम होने पर भी उस कार्य की सिद्धि में आनंद आता है, क्योंकि उसमें हमारी भावना दूसरी है ना। तो जिस साधन के करने में, जिस प्रकार की साधना में हमको मन में कष्ट होता हो, चित्त उकताता हो, बहुत देर हो गई माला फेरते कितनी फेरे, इस प्रकार चित्त उब गया, आनंद नहीं आने लगा, चित्त में थकावट मालूम होने लगी, शरीर में नहीं चित्त में थकावट मालूम होने लगी, दूसरे काम की ओर मन जाने लगा, तो समझना चाहिए कि उस साधन में हमारी वास्तव में मुख्य बुद्धि है नहीं। मुख्य बुद्धि होने पर परिश्रम करता है आदमी, पर उसे अच्छा मालूम होता है। हम उपनिषद में आया है, बृहदारण्यक में है कि यदि मनुष्य बीमारी को तप मान ले, बीमारी में मनुष्य यदि तप की भावना कर ले तो उसका तप, उसको तप का फल मिलता है और बीमारी का कष्ट मिट जाता है। तो बात क्या है, वही अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति वाली बात है। बीमारी है, बड़ा कष्ट है, शरीर में कष्ट है ही, मन में बड़ा कष्ट है, हम बीमार हैं। और तपस्वी आदमी जब जेठ के महीने में चारों तरफ आग जला करके धूप में बैठता है तो शरीर को तो कष्ट होता ही है, पर चूंकि उसकी में तप बुद्धि है, तप बुद्धि होने से उस काम को उत्साह पूर्वक, आनंद पूर्वक, उल्लास पूर्वक करता है, करने में उकताता नहीं,
बुरा मालूम होता नहीं, थकता नहीं मन, और तप बुद्धि रहने से तप संपन्न हो गया, आनंद मिलता है, फिर तप का फल मिलता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि बीमारी में अगर तप बुद्धि कर ले तो मैं तप कर रहा हूँ, तो जैसे तपस्वी आदमी को, तप करने वाले को तप के कष्ट में आनंद होता है, उसी प्रकार उसको आनंद होता है उस बीमारी के कष्ट में। फिर उसी वहीं कहा कि अगर मृत्यु को मुक्ति मान ले तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा, उपनिषद में आता है। मरता तो है ही, तो उसमें अगर मुक्ति की भावना है तो मन जाके भगवान में लग गया, मरने के बाद मुक्ति हो गई। तो जहाँ जहाँ पर मनुष्य की अनुकूलता है और मुख्य भावना है, आवश्यकता है, वहाँ चित्त उबता नहीं, थकता नहीं, बल्कि न होने पर दुख होता है। ये साधन हमारा कैसा होता है और ठीक होता है कि नहीं, इसकी कसौटी है दो। ये जिसके होने में कभी थकावट न मालूम हो और उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता रहे, और जिसके न बनने पर चित्त में दुख हो, वो साधन ठीक है। हम धन चाहते हैं, हम अमुक कार्य में सफलता चाहते हैं, हम रेलगाड़ी पर ठीक टाइम पर जाकर बैठ जाना चाहते हैं, जिसका जो मनोरथ होता है उसकी पूर्ति न होने में दुख होता है। अगर दुख नहीं होता तो समझना चाहिए कि उसका जो मनोरथ था वही मिथ्या था, मनोरथ था नहीं था तो बहुत गौण था। जो चाहता आदमी अगर नहीं हो पाता दुख होता है। तो हमको अगर साधन न होने पर, भजन न होने पर चित्त में दुख होता है तो समझना चाहिए कि हम भजन चाहते हैं। भगवान की प्राप्ति न होने पर चित्त में परम व्याकुलता होती हो तो समझना चाहिए कि हम भगवान को चाहते, और उनके न मिलने पर अगर दुख न होता हो, आनंद में कटती हो, तो समझना चाहिए कि हम नहीं चाहते हैं। काम ही नार प्यार जिमी, लोभी ही प्रिय जिम्मेदाम, तिमिर गुणाथ निरंतर प्रिय लागहु मोह राम। इसका यही तो रहस्य है। जो वस्तु जिसको अत्यंत प्रिय है उसको वो कभी नहीं छोड़ना चाहता, उसका मन सबको भूलकर उस एक में जाकर लग जाता है, और उस वस्तु के बिछोड़ने पर, न मिलने पर और मिलने की आशा टूट जाने पर बहुत दुख होता है। तब तो भगवान का जो भक्त है उसका स्वरूप बताते हुए नारद जी कहते हैं, तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भाई अपना अखिल आचार जो कुछ भी उसके जीवन में होता है वो सब उसने भगवान के चरणों में सौंप दिया, अखिल आचार अर्पित कर दिए। उसके पास रहा केवल भगवान का स्मरण, पवित्र निर्मल अनंत स्मरण, तब स्मरण परम व्याकुलता। जहाँ कहीं भी स्मरण छूटा क्षण भर के लिए वहीं परम व्याकुलता हो गई, चित्त बिल्कुल बेचैन हो गया, छटपटाने लगा। तो समझना चाहिए कि ये भजन चाहता है। किसी का इकलौता पुत्र मरने लगा हो तो कितनी उसको व्याकुलता होती है। कोई मनुष्य अगर डूबने लगे पानी में और न निकल सके, कितनी व्याकुलता होती है। इसी प्रकार से भगवान की विस्मृति होने पर, भगवान का स्मरण छूटने पर जिसे परम व्याकुलता होती है, समझना चाहिए कि वो भगवान का भजन करता है तो भजन करना चाहता है, भजन में उसकी रति है, भजन में उसकी रुचि है, और भजन उसका मुख्य कार्य है। तो ये मुख्य गौण का भेद ये है। तीसरा होता है उपेक्षा का कार्य। ऐसा कि भाई दो आदमी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बोले कीर्तन करो, तो न मन उसमें है, न उसमें आनंद है, न उसमें कोई लाभ की आशा है। दो एक बार कुतूहल से उनके साथ भी हमने राम राम बोल दिया, उपेक्षा से, फिर हंसने भी लगे अपनी भूल पर, क्यों बोले, कहीं शर्माने भी लगे, मेरे किसी ने देख तो नहीं लिया हमने राम राम का, ऐसा भी होता है, शर्माते। तो ये बिल्कुल उपेक्षा की चीज है।
तो यद्यपि भगवान का नाम उपेक्षा से लेना भी अच्छा है, लेकिन ये साधना नहीं है। तो उपेक्षा का भाव न हो, गौण भाव न हो, मुख्य भाव से हम भगवान का चिंतन करें, भजन में लगें, तो मृत्यु के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारा मन जिस काम में मुख्य भाव से लगता है, वो उसके स्वभाव में चीज आ जाती है, उसका स्वरूप बन जाता है। तो फिर जहाँ इनमें हमारी ममता आसक्ति रही नहीं, मौत की तैयारी है। तो जो बंधा है ना, उससे ममता आसक्ति से बंधा है और हिसाब किताब ठीक रखता नहीं। पहले जमाने की बात है, ये मालिक लोग रहा करते थे अपने घर पर और उनके कारोबार चलते थे बहुत जगह। तो मुनीमों को भेजा करते थे वो मैनेजरों को नियुक्त करके। तो एक सेठ थे, उसने 2 जगह आदमी भेजे। एक जगह जो आदमी गया, उसने तो जाते ही समझा कि अपना पहले का काम काज लेना है, समझ लें और आइंदे ठीक से काम करें। उसने तो समझ लिया सारा हिसाब किताब, और समझ करके किसमें क्या देना, किसमें पावना, जिसमें पावना उससे उगाने की चेष्टा करने लगा, जिसका देना उसको देने लगा। कारोबार बड़ी सावधानी से करे, सारे अकाउंट को ठीक रखे, एक पैसा कहीं पर डूबने पावे नहीं, अपने में किसी का रहे नहीं, रोज अपना बैलेंस शीट बराबर देख ले, ठीक रहे, और कहीं जब गफलत नहीं तो लोग खा न सके, उड़ा न सके। काम जब आंख सांख ठीक रहे तो आंख में भी सब, उसमें भी हिसाब में कोई गड़बड़ न हो सके। बड़ा सावधान हमेशा अपना मालिक को तल पर भेज दिया करे, ये लो हमारे साथ ये, हम यहाँ पर आपका काम कर रहे हैं, तो उनकी उन्नति मालिक की हो। जब सब सारा लेन देन ठीक हो तो ये तो अपना यूं करे। और दूसरा जो था, तो सोचा कि अब तुम मालिक होकर जा ही गए, अब उनका मुनीम जी की बड़ी तारीफ होने लगी। लोगों ने देखा कि अब मुनीम जी को भी चक्कर मिलो, शामिल करने लगे। आज मुनीम जी के लिए दावत है, आज मुनीम जी के लिए पार्टी है, आज मुनीम जी को वहाँ तमाशे में ले जाना, मुनीम जी तो इसमें लग गए। और हिसाब किताब कौन देखे, लोग उड़ाने लगे, जिनमें पावना था उनका आया नहीं, देना उनका बढ़ गया, चोरी होने लगी। अब जब हिसाब है ठीक नहीं, तो मालिक को बैलेंस शीट कहाँ से भेजे, बैलेंस शीट जाए नहीं, दिक्कत हो गई। तो मालिक ने पूछा उनसे कि भाई क्या बात दिन हो गया, तुमने कल तक नहीं भेजा, अब तुम्हारी बदली करेंगे, सब हिसाब किताब लेकर के आओ। अभी छटपटाए, हिसाब ठीक नहीं, अपने हाथ में रखा नहीं, देखा नहीं, सारी गड़बड़ कर दी। और उसने लिखा अपने मालिक को, हमें बहुत दिन हो गए, अब हम आएंगे, अपना दूसरे आदमी को भेज। उसके हिसाब किताब ठीक, तो वो जाने को तैयार, ये तैयार नहीं। अब तैयार नहीं, इसको भी जाना तो पड़ा ही। हिसाब किताब ठीक नहीं था, मुकदमा चला, जेल हुई और बदनामी हुई। और वो अपना घर गया आराम के साथ, तारीख मिली, सब उन्नत हो गया और आनंद रहा, शांति रही। इसी प्रकार से हम जगत में आते हैं ना, ये मालिक का काम करने के लिए आते, हमारा कुछ नहीं है, ये मालिक का फर्म है, हम उसके सेवक हैं। हम कहीं मालिक बन बैठे तो हमारी बेईमानी, और अगर हम काम न करें ईमानदारी के साथ तो हमारी नमक हरामी। नमक हराम बने नहीं और ईमानदारी से काम करें, अपना माने नहीं और काम करने में चूके नहीं, तो हमेशा तैयार हैं। जब कभी मालिक हमको बुलावे, हिसाब किताब चुप्ती किया हुआ हमारा है, आज कल पर देख लो हमारा ठीक, कहीं मन फंसा हुआ नहीं। और नहीं तो गीताकार कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समागता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंतु नरकेषु चौ। यहाँ आकर के कहीं पर भी ठीक से काम किया नहीं तो चित्त भ्रांत हो गया। हजारों जगह चित्त लगा हुआ है, मोह के जाल से तमाम जीवन ढक गया है। काम उपभोग में अत्यंत आसक्ति है, फल क्या होगा, पतंति नरकेषु चौ अशुचौ नरके पतंति। जो अशुद्ध नरक हैं, बिल्कुल गंदे, पुण्य करना यहाँ भी उन्हीं में गिरे रहे। जो लोग रात दिन विषयों का चिंतन करते हैं,
वो रात दिन नरक की आग से दग्ध होते। नियम है ये, कामना की आग जितना जलाती है आदमी को, उतना अभाव की आग नहीं जलाती। अभाव हो और अभाव में अगर कामना न हो, अपमान हो और मान की कामना न हो, निंदा हो स्तुति की कामना न हो, अभाव हो और अभाव पूर्ति की कामना न हो, तो अभाव अपमान निंदा दुख नहीं कर सकते आदमी, कुछ नहीं। और यदि कामना है तो बड़ी उसमें मन में जलन होती है, चिंता होती है। तो बस इस चिंता से मुक्त रहें, भगवान का चिंतन करते रहें और निरंतर यहाँ का हिसाब किताब तैयार, न कहीं ममता न कहीं आसक्ति, मन फंसा हुआ है ही नहीं, तो नरकों में क्यों जाएंगे सर। तो भगवान का चिंतन, जब कभी मौत आवेगी, मौत हमको देखेगी, भगवान का चिंतन करते, भगवान हमारे हृदय में बैठे, हम भगवान के हृदय में बैठे। साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय तो हम मदन्नते न जानते नाहम तेजो मनागति। भगवान कहते हैं कि वो जो साधु भक्त हैं तो मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा किसी को नहीं जानते, मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानता। वो मेरे, मैं उनका, मैं उनका, वो मेरे। इस प्रकार भगवान में चित्त लगा हुआ अभी तैयारी। ये जगत का उधेड़ बुन कभी शांत नहीं होगा, कभी आज तक हुआ नहीं है। प्रकृति में जब विक्षोभ होता है, जब शांत प्रकृति उद्विग्न होकर नाचने लगती है, तभी तो जगत बनता है। तो इस प्रकृति की जो हलचल है, ये अगर मिट जाए तो जगत रहे नहीं, महाप्रलय हो जाए। इसलिए प्रकृति में कभी शांति हो जाएगी ये असंभव बात है। तो प्रकृति के विक्षोभ का नाम ही जगत है। जहाँ प्रकृति स्वाभाविक शांत साम्यावस्था को प्राप्त है, वहाँ तो भगवान में सोई हुई है। जहाँ सोई हुई है वहाँ जगत का विकास नहीं है। जहाँ भगवान के संकल्प से प्रकृति गर्भवती होती है, प्रकृति में जो विकार होता है, विक्षोभ होता है, तो इस जगत की उत्पत्ति होती है। और जब तक क्षोभ रहता है तब तक जगत रहता है। इसलिए कोई चाहे कि हम प्रकृति में प्राकृतिक पदार्थों के द्वारा शांति प्राप्त कर लें और इनकी पूर्ति हमको हो जाए, ये कभी संभव नहीं। न कभी आज तक हुआ, न होगा, न हो सकता, किसी का नहीं होगा। यहाँ तो जो वस्तु है वो अपूर्ण है और अनित्य है। अनित्य सुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम, ये तो यहाँ का स्वरूप है। इसलिए हम शांति प्राप्त करके मौत के लिए तैयार रहेंगे। हमारा मन चाहे जब होगा तब मरेंगे, ये संभव ही नहीं। मौत की तैयारी तो ये है कि इन सब से ममता आसक्ति का संबंध छोड़कर केवल सेवा का संबंध रखे और अतिथि की बात ही घर में रहे। अतिथि का घर में कोई अधिकार नहीं, घर में मालिकी नहीं, पर वो अगर रहता है वो सबसे प्रेम से बोलता है, भाई बहन भी कहता है और बड़ों को पिताजी माताजी भी कहता है, घर वालों को कष्ट न हो ये ख्याल रखता है, बन की सेवा भी करता है। इस प्रकार हम किसी घर में टिके हुए हों, यूं समझे हम यहाँ टिके हैं, ये घर अपना नहीं, मुसाफिर हैं, यात्री हैं, धर्मशाला में टिके हैं। इस प्रकार अपने को टिकने वाला समझ करके किसी वस्तु से, किसी प्राणी से, किसी स्थान से, किसी अवस्था से अपने को बांधे नहीं। ये मेरा और ये मेरा रहे, ये कभी न करे न मेरा है और न मेरा रहेगा। हजार मेरा मेरा करो, अंत में मेरा छूटना पड़ेगा, छोड़ जाएगा वो। तो जब अंत में छोड़ना है और वो चीज रहेगी तो अभी से ममता क्यों छोड़ना, तो दुख छूट जाए। चीज तो रहे अभी, जब तक जीवित है तब तक रहेगी, और ममता नहीं रहेगी दुख नहीं रहेगा। तो ममता भगवान से करें जो कभी छूटने वाले नहीं। संसार से तो बस ममता न करके सेवा करे और समता रखे। जो आ जाए उसमें समता, तुलसी ममता राम समता सब संसार। संसार में समता रहे और राम में ममता रहे।
कार्य करने को, जिसके जिम्मे जो काम, उस काम को करे निर्लेप रहकर, मेरा और उसमें आसक्ति न करके। तब चाहे जब मौत आ जाए, उसका कहीं मन तो अटका है ही नहीं, न किसी चीज में अटका, न किसी प्राणी में अटका। बस बोले अब चलना, बोले हाँ तैयार, बिस्तर बांधे तैयार रहे अपना। मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं है। हम लोग अभी बोल रहे हैं, बोल रहा हूँ मैं, क्षण भर के बाद मृत्यु हो जाए कोई नहीं जाने। तो अभी बोलने के समय भी तैयार रहना चाहिए। क्षण भर में मृत्यु हो जाए तो हो जाए, अपने कहीं मन अटका उटका नहीं है, सब ठीक। तो दो मन अटके नहीं और मन भटके नहीं, मन शांत स्थिर होकर के भगवान में लगा रहे और जगत के सारे काम भगवान की आज्ञा अनुसार, भगवान की प्रीति के लिए सेवा के भाव से होते रहे। बच्चों का पालन भी करें, घर को भी देखें, ऑफिस का काम भी करें, कमाई का काम भी करें, पर सब कर मांगे एक फल, राम चल रति हो। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सारे काम करें, सारे देवताओं को भजें, घर का भी काम करें, पर सबका फल एक मांगे, भगवान के चरण में रति। और ये फल न हो तो दूसरा तो फल होता हो, दूसरा कोई इसके विपरीत फल होता हो, तो उस काम ही कुछ होता। चहुँ सुगति सुमति संपत्ति कछु, विधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु अहित अनुराग राम खुद बड़ो अनुदिन अधिकाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ भगवान का प्रेम न हो, किस प्रकार की सदगति, किस प्रकार की सन्मति, किस प्रकार की संपत्ति, किस प्रकार की रिद्धि सिद्धि, इस प्रकार की विपुल बड़ाई मुझे नहीं चाहिए। चहुँ सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई, यही चीज हम चाहते। तो क्या चाहते हो? हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ अनुदिन अधिकाई, बिना हेतु का भगवत चरणों में मेरा अनुराग दिनों दिन बढ़ता रहे, ये बस किस प्रकार की कामना करे, इस कामना को लेकर भगवान की सेवा के भाव से काम करे, तो सारे काम हमारे दिन भर के काम, दुकान का काम, ऑफिस का काम, घर का काम, ये सब भगवान की पूजा बन जाएंगे। भगवान सबसे इन सारे कामों से प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर अपने आप को हमें दे देंगे। अपने आप को देने वाले भगवान क्यों नहीं देता? तो भगवान अपने आप को दे डाल कर तो कहते हैं कि हमने कुछ दिया नहीं, हम तो ऋणी रहे। ये भगवान का स्वभाव। तुलसी राम स्वभाव शील लखी, जो न भगत और आई, तो जनम जाय जननी जल तन कर उनका गवाई। कैसा अच्छा भाव है। तो कहते हैं कि तुलसी राम स्वभाव शील लखी, जो न भगत और आई। तुलसीदास, अगर भगवान राम के इस स्वभाव को, इस शील को देख करके भी तेरे मन में भक्ति नहीं आई, तो जन्म जाय जननी जड़, तो इसको व्यर्थ ही जन्म दे करके माता ने अपने शरीर और कारुण्य का नाश कर दिया। तो जन्म जाय का तो व्यर्थ, तो जन्म जाय जननी जड़ तन करुण का गवाई। हम माता को दुख देने के लिए पैदा हुए थे संसार में। सुकर स्वाल प्रगाल सरिस जन जन्मत जगत जननी दुख लागी। तो माता को दुख देने के लिए ही सुअर सियार और गधों की भांति हम संसार में पैदा हुए, कुछ किया नहीं। तो करना यही है कि बस अपने मन को भगवान में लगावें, सारी क्रिया भगवान की सेवा के लिए करें, और यहाँ पर आसक्ति और ममता से अपने को बांधे नहीं। ममता से तुम बिल्कुल मत छोड़ो, सारी ममता सब जगह से निकाल के भगवान में लगा दो। ममता रखो, सारी प्रीति सब जगह से निकाल के भगवान में जोड़ दो। आसक्ति भी रखो, कोई आपत्ति की बात नहीं। कामना भी न मरे तो मत मारो, भगवत प्रेम की, भगवत कृपा की कामना करो। अपने दुर्गुणों पर, दुर्विचारों पर क्रोध भी करो, कोई आपत्ति नहीं। भगवान के भजन का लोभ करो। तो जितनी दुर्वृत्तियां हैं, इन दुर्वृत्तियों को भी भगवान की सेवा में लगा दो। दुर्वृत्तियां रहें, पर ये दुर्वृत्तियां से सद्वृत्तियां बन जाएंगी, और ये भगवान की सेवा में सहायक बनकर ये सब साधन बन जाएंगे। आज जो शत्रु हैं
मित्र हो जाएंगे तो राम को अपना मान्य सब हो जाएगा। गल सुधा ऋतु करे मिठाई, जो पर सिंधु अनल सकलाई। भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। उनकी कृपा पर विश्वास करके, उनके सीधे स्वभाव को देखकर, तो जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है मानव का, इस बात का निश्चय करके मनुष्य को यहाँ के सुख दुखों को भगवान की लीला समझकर, आशीर्वाद समझकर उनका सहन करे, वर्ण करे। अपनी जान में कोई भी ऐसा काम न करे जो भगवान की मर्जी के प्रतिकूल हो, जो वो न चाहते हों। और प्रत्येक कार्य के द्वारा भगवान की पूजा करे। ममता आसक्ति साई यहाँ से निकाल करके भगवान में लगाने की चेष्टा करे तो मौत के लिए तैयार है। चाहे जब मौत आ जाए, मौत आकर मर जाएगी और वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। पूज्य श्री भाई जी के प्रवचन का शीर्षक है क्षण भंगुर जीवन और इसका संख्या है 32।